Welcome to the math classes, students. Now we will discuss about question number 6 to 10 and we have done up to question number 5. So now let's start. Question number 6 is just see here. Question number 6. Write the following function in the simplest form. मतलब simplest form में हमको जो फॉलोइंग फंक्शन उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, कोई प्रूफ नहीं करना हमें. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज tan inverse 1 upon under root x square minus 1 and here a condition is given modulus x greater than 1. दिस कंडीशन बेसिकली क्या है कि भाई मॉडुलस x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आपके 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए ही चाहिए. यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले इस कंडीशन को समझ लो और इस कंडीशन को आप स्किप भी कर सकते हो. इस कंडीशन पर ही ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ये कंडीशन हम फॉलो नहीं करेंगे दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और इट कैन बी इमेजिनरी. नाउ लेट्स चेक. देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर देन नहीं रखते हैं, यही तो मतलब है 1 से ग्रेटर देन नहीं रख रहे. अगर 1 से छोटा होगा तो यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो 1 स्क्वायर, 1 से छोटा होगा तो आपका ये आ जाएगा. सपोज यहाँ पर अंडर रूट में चल रहा है आपका, मैं ले लेता हूँ 1 से 0.5 ले लेता हूँ, 1 से छोटा 0.5 का स्क्वायर माइनस 1. 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? इट बिकम्स 0.25 माइनस 1. 0.25 माइनस 1. अगर 1 में से 0.25 जाएगा तो अंडर रूट में आपका क्या बचेगा? बेसिकली अंडर रूट में आपका क्या बच जाएगा? माइनस का 0.75. और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई चीज़ है तो क्या बन जाए, वो क्या बन रहा है? वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है. तो इमेजिनरी बन गया ना, इसलिए ये कंडीशन डिफाइन है कि x की वैल्यू 1 से बड़ा होना ही चाहिए. क्लियर? अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए नीचे, और इमेजिनरी आपका नहीं बनना. दिस इज जस्ट, मैं इस कंडीशन पर पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो. यू डोंट हैव वरी अबाउट दैट. नाउ अब देखो, आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि आप सोच सकते हो कि हमें x की वैल्यू क्या पुटअप करें. देखो, मैंने आपको सम ट्रिक्स बताई थी कि हम क्या क्या पुटअप कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपको एक कैसा फंक्शन से दिख रहा है? आपको फंक्शन दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो आप x के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हो? अब आप अपने दिमाग से सोचो, इसको भूल जाओ, ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता था. आप देखो ना, आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे. अगर x के प्लेस पे आप साइन थीटा रखते हो तो x के प्लेस पे साइन थीटा रखा तो क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, इज इट? अगर आपने x के प्लेस पे कॉस थीटा रखा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये भी कोई फॉर्मूला नहीं बना. आपको यहाँ पर ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखना है जिससे फॉर्मूला बन जाए. मैंने आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वो आपको तीनों फॉर्मूलाज पता है, तो आपको ऐसा पुटअप करना है कि फॉर्मूला बन जाए. क्लियर? अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुटअप कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू sec थीटा, और x इक्वल टू sec थीटा पुटअप करते ही हमारा क्या बन गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. देखो, x के प्लेस पे क्या पुटअप किया? sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. और ये पूरा फॉर्मूला होता है, किसका होता है? आपका tan स्क्वायर थीटा. तो आपको ऐसी, ये किसका होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. तो आपको ऐसी वैल्यू ही पुटअप करनी है जिनसे आपको रिजल्ट मिल सके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल सके. आप x के प्लेस पे cosec थीटा भी पुटअप कर सकते थे, बट मैंने क्या बोला? बट आपको प्रेफरेंस किसको देना है? sec थीटा. प्रेफरेंस किसको देना है? tan थीटा. प्रेफरेंस किसको देना है? sin थीटा, जहां पर वो पुटअप हो रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू, देखो, ट्राई एंड ट्राई मेक्स मैन परफेक्ट. आप रिवीजन करो और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सारे ऐसे याद कर लो कि बस पूछो मत, मुझे वानी. नाउ सी, बस इतना सा काम था. कांग्रेचुलेशन, आपका क्वेश्चन हो चुका है. बस इतना सा काम था. नाउ पुट x इज इक्वल टू sec थीटा. दिस इज डिपेंड ऑन योर मेंटल एबिलिटी दैट हाउ कैन यू पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन. इज इट? आपको सोचना होगा कि मैं इसमें क्या पुटअप करूँ. आपको अपना दिमाग तेज भगाना होगा कि मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ को वैल्यू आए. सो x इज इक्वल टू sec थीटा पुटअप किया तो क्या बन गया? tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट चल रहा है यहाँ पर, अंडर रूट x के प्लेस पे sec थीटा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दिस बिकम tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट चल रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा. क्लियर? tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पता है आपको सारे, ठीक है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. सो tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, देखो, अंडर रूट और स्क्वायर
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, दिस बिकम 1/tan थीटा एंड नाउ फर्दर वी कैन राइट द 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, बट वी कैन राइट tan थीटा आपका क्या होता है 1/cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। पता है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। सो 1/tan थीटा मैंने लिया cot थीटा। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan तो ही आना चाहिए था ताकि tan से tan कैंसिल आउट होकर हमें कुछ वैल्यू मिल सके। नाउ cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपको पढ़ाए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, क्लियर। सो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। tan π/2 की वजह से tan का क्या चेंज हो गया cot, और π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। ये वैल्यू एक्चुअली क्या वैल्यू है, यही वैल्यू है, ठीक है। नाउ tan इनवर्स tan इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे पहले बता चुका हूँ। tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स है तो 1 में लिख सकते हैं 1/tan इसको लिख दिया 1/tan, और tan यहाँ है, tan से tan कैंसिल आउट, क्या बच गया π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा ये आ गया आपका आंसर। अब थीटा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन नहीं थी, हमने अपनी तरफ से माना ये, तो हमें थीटा की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। थीटा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू sec थीटा है तो sec इधर जाएगा, तो sec इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, ये इधर क्या sec इनवर्स x और इधर क्या रह गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है sec इनवर्स x, तो आप पुटअप कर सकते हो π/2 थीटा की वैल्यू माइनस sec इनवर्स x। I hope it is clear. Now let's start question number 7. Now question number 7 is also very easy. I already discussed that this just depend on your mental ability कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, कि आप कैसे फॉर्मूले पुटअप कर सकते हो। ओके अब आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या, tan इनवर्स, यहाँ पे देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। अब आपको देखते ही पता लगा, मैंने गोल्डन फॉर्मूले आपको लिखवाए थे कि क्या होते हैं गोल्डन फॉर्मूले, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, तो आपको पता है कि चलो डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इज इट ओके। अब देखो यहाँ से देखो cos 2 थीटा है, दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ, ये वाला देख सकते हो आप, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होगा cos 2 थीटा माइनस 1 इधर गया तो क्या हो गया cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी सी, देखो गोल्डन फॉर्मूलाज आपको पता है ये होते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं cos 2 थीटा मैंने लिखा, चला मैं अगर पहले लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर गया तो क्या हो गया प्लस का, एंड दिस बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा अगर प्लस 1, मैंने आपको बताया था कि 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर कुछ ऐसा टर्म आता है प्लस का आता है तो क्या लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू डबल है, यहाँ पे कितना है थीटा की वैल्यू हाफ, 2 थीटा है तो हाफ उसका थीटा, और अगर यहीं पर माइनस आ जाता, इस प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाता, तो क्या लेते हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रीवियस आप वीडियो में जाकर देख सकते हो कि हम कैसे ले सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया डिटेल में। ओके तो 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स क्या है, जब यहाँ पर थीटा हमारा एक्स है तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, देखो माइनस साइन है तो कौन सा लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन है तो यहाँ पर देखो अगर 2 थीटा है, डबल है तो हाफ आ रहा है, यहाँ पे क्या है आपका x है, x का हाफ क्या हो जाएगा x/2, तो अंडर रूट को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने क्या ले लिया 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल अगर ये डबल है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा x/2, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस आ गया तो क्या लेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है x की वैल्यू क्या है, अगर ये थीटा है तो जब फॉर्मूले में लिखेंगे क्या 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, देखो 2 cos स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर एंगल अगर x है, x का हाफ क्या हो जाएगा x/2, ठीक है ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट, और देख सकते हो आप अंडर रूट था, साइन स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया sin x/2,
सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू भी किस में अंडर रूट में चल रहा है, तो अंडर रूट से अगर बाहर लेंगे इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू को, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस एक्स बाय टू। टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना चल रहा है एक्स बाय टू, सो टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू, टेन से टेन कैंसिल आउट, एक्स बाय टू इज योर आंसर। सो सिंपल, एक्स बाय टू इज योर आंसर। ओके ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रीज, आप कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा निचोड़ है और ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर चलता है कि आप कैसे फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हो, विच हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स इन द प्रीवियस क्लास 11th। तो आप देखो टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो बच्चा सोच रहा होगा कि अगर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कॉस एक्स, आप टेंथ क्लास में भी ऐसे फॉर्मूले क्वेश्चन हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने क्या करा, ऊपर वाले जो ये है, ऊपर वाला क्या है आपका न्यूमिनेटर, इस पूरे को किससे कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट होके रहेगा, तो यही क्लियर। तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सिमिलरली इन डिनोमिनेटर में भी हमने क्या करा, कॉस एक्स से डिवाइडेशन एंड कॉस एक्स से मल्टीप्लाई। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, यही बेसिक फंडा है। आपको सोचना होगा कि मैं इसको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकता हूँ। तो आप डिवाइड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सोचो ना आप। अगर मैं cos x से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 बन गया, cos x का यहाँ 1 बन जाएगा, अभी आगे देख सकते हो आप। तो सोचना कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो cos x से cos x कैंसिल आउट, अलग अलग लिख लो, cos x डिवाइड बाय cos x, ठीक है। माइनस साइन चल रहा है तो sin x डिवाइड बाय cos x, माइनस का sin x डिवाइड बाय cos x आएगा यहाँ पर, सॉरी हेयर cos x आएगा, सॉरी। तो cos x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x, प्लस का साइन है तो sin x अपॉन cos x, प्लस का साइन sin x अपॉन cos x। ओके ठीक है। नाउ सी टेन इनवर्स आपका क्या बन गया, यहाँ से देख सकते हो, cos x कैंसिल आउट, 1 बन गया इधर, sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं 10x, तो वही लिख रहा है, वही लिखा है हमने। यहाँ 1 बन गया, माइनस का sin x अपॉन cos x 10x। सिमिलरली अपॉन cos x कैंसिल आउट, cos x 1 बन गया इधर भी, प्लस का sin x अपॉन cos x 10x। तो यहाँ पर भी क्या बन गया 1 प्लस का 10x, 1 प्लस का 10x। अब देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। सो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x क्या होता है आपका, किसका फॉर्मूला है ये, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर ऊपर माइनस आता है तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का है, अगर ऊपर प्लस का आ जाता है तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। ओके यू कैन ड्राइव, अगर मैं इसको आपको ड्राइव भी कैसे ड्राइव्ड होते हैं, बिकॉज मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया था, बट अगर आपको ये ड्राइव्ड करना है तो ड्राइव्ड करना एक अपने आप में बढ़िया अप्रोच है कि फॉर्मूलाज बन कैसे रहे हैं। देखो हम डायरेक्ट उठा के तो नहीं कर सकते, ये तो एक रटने वाली बात हो जाएगी। तो ड्राइव्ड कैसे होते हैं, दिस इज आल्सो अप्रोच ऑफ एबिलिटी ऑफ एनीवन। सो लेट्स सी, चलो इसको थोड़ा सा बताते हैं कैसे अप्रोच हुआ। अगर इसको देख सकते हैं आप, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे आपको दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला है, 10x माइनस वाई, 10x माइनस वाई। सो 10x माइनस वाई, या फॉर्मूला ड्राइव्ड हो रहा है यहाँ पर। x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y का, 10x माइनस है तो पहले माइनस लगेगा, माइनस 10y को अप्रोच तो आपको पता तो होगा कि फॉर्मूले क्या होते हैं, अपॉन 1 प्लस 10x 10y, 1 plus 10x 10y. Okay, let's see in this page we have 10 pi by 4 minus x था हमारे पास, हमको ड्राइव करना है। अगर ये x है ये y मान के चल रहे हैं तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 10x माइनस साइन है तो पहले माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y, वैल्यू पुटअप करते जाओ। 10x, x क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, x क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, सो 10 पाई बाई 4 माइनस 10y, y कितना है यहाँ पर देख सकते हो आप, y के प्लेस पे क्या है x,
सो दिस बिकम 10x अपॉन 1 प्लस 10x 10x कितना है x यहाँ पर π/4, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सो देखो 1 प्लस 10 का 10 x के प्लेस पे क्या रखोगे π/4, सो π/4 इंटू 10 y क्या है यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला है, y क्या है यहाँ पर x, दिस बिकम x, हो गया बस। 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस का 10x, सिमिलरली 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू 1, सो 1 इंटू 10x। तो आपका क्या फॉर्मूला बना, अगर ये कहीं लिख रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ये कहीं लिख रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज की फार्मूलाज कैसे बनते हैं, और भी आगे अभी करवाएंगे फार्मूलाज कैसे डेराइव्ड होता है। दिस इज द नाइस अप्रोच, ये आपकी अप्रोच हो जाएगी बहुत बढ़िया। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया बिकॉज वी नो, सो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, इज इट क्लियर? आई थिंक ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस कि हमें सिंपल फॉर्म में करना है कि वैल्यू एवेल्यूएट करनी है, तो सो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन a से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हैं मैथमेटिकल स्टूडेंट्स, तो क्या x की वैल्यू अगर a से बड़ा हो जाएगा, x की वैल्यू अगर a से ही बड़ा हो जाएगा, तो a से बड़ा हो गया तो पूरा माइनस का बन जाएगा, अंडर रूट में क्या चलेगा, माइनस में, विच इज इमेजनरी। ओके, इमेजनरी पार्ट बन गया, अनडिफाइन हो गया। तो ये जस्ट कंडीशंस हैं। नाउ लेट्स सी कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, आप जरा ध्यान से देखना। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमको पता है ये फंक्शन किस वे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमको बस हिंट है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसमें लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के उसमें लिखा हुआ है। तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के उसमें लिखा होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस पूरा किया था कि आपके पास मैंने ये बताए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ तो एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। बट प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले साइन थीटा पुटअप करेंगे। ये सारा मैंने एक चैप्टर डिस्कस किया है मैंने, तो आप देख सकते हो। तो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर में तो ये लिख रहा है, इतना तो हमें पता है कि भाई ये इतना लिख रहा है, पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब ओनली अब हमें ऐसा करना है कि ए स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाए, ए स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाए इसमें से, और अंदर अंडर रूट में क्या आपका चलता रहे, आपका क्या बन जाए फाइनली फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके 8th 9th के फॉर्मूले हैं सारे। ओके, नाउ सी पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं ए साइन थीटा ही पुट क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का जो लॉजिक, जो दिमाग है आपका सोचने की, जो आपकी एबिलिटी है, वही आपका IQ टेस्ट है। बेसिकली अगर मैं कहूँ वही आपका IQ टेस्ट है कि अगर आप सोच पा रहे हो कि ए की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं ए साइन थीटा रख दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन कब आएगा, जब भाई यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा ना, इज इट, यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर कब आएगा, जब आप x की वैल्यू ए तो रख दोगे, यहाँ क्या रखोगे, ये कैसे रखोगे, ये एबिलिटी कैसे आपकी सोचने की कि किस तरह का फंक्शन बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बन रहा है। तो मैं क्या रख सकता हूँ, या तो x के प्लेस पे साइन थीटा या x के प्लेस पे कॉस थीटा। तो आप प्रेफरेंस दोगे साइन थीटा, और क्या रखना है उसके साथ, a, और a क्यों रखोगे, आप देखेंगे कि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। नाउ लेट्स सी पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बस हो गया आपका काम, इतना ही रखना था। तो tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या रखा, x के प्लेस पे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का ए साइन थीटा रख दिया, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज माइनस का x के प्लेस पे रखना है ए साइन थीटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये x है तो इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखोगे आप tan इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज चल रहा है, चलने दो, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर अगर बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन 1, यहाँ से स्क्वायर कॉमन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन गया ना हमारा। दिस इज योर अप्रोच दैट हाउ कैन यू सॉल्व द सम, हाउ कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हाउ कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, वट एवर यू वांट। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप क्या इसमें पुट अप कर सकते हो। दिस इज द नाइस अप्रोच, दिस इज द IQ लेवल ऑफ यू सर।
ओके, नाउ टेन इनवर्स, देखो ए स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बिल्कुल, ए से ए कैंसिल आउट, साइन का साइन, अब यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ए आ गया था, यहाँ बच गया अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम टेन इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस बिकम टेन इनवर्स 10 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा आपका बच गया। सो 10 से 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, दिस बिकम थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू हाँ कैसे निकालोगे, इजीली निकाल सकते हो। एक्स आपने क्या माना है, ए साइन थीटा, एक्स आपने क्या माना है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स अगर हमने माना था ए साइन थीटा, तो ए अगर पहले इधर जाएगा तो एक्स अपॉन ए इधर गया तो ए बच गया साइन थीटा। अब साइन इधर जाएगा तो पूरा इन्वर्स में जाएगा, साइन इधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, दिस बिकम साइन इनवर्स, और इस किस पे जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। क्लियर, साइन इसके इनवर्स में जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो थीटा के प्लेस पे क्या वैल्यू हो गई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आंसर। ओके, ठीक। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, देखो जो क्वेश्चन होते हैं हमें सॉल्व करने, उनमें कुछ ना कुछ वो देता है कि जिसमें इसमें ऐसा फॉर्मूला, अगर आप इस कुछ वैल्यू ऐसे पुटअप करोगे तो फॉर्मूला ये बनेगा और सॉल्व हो जाएगा। वो अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं देता, कोई भी जो भी है, एनसीईआरटी या सीबीएसई या एचबीएसई लेवल का है, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले बनेंगे भाई, जब भी तो सॉल्व होगा, अगर कुछ होगा नहीं तो बनेंगे कैसे। ओके, नाउ सी टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज द ओनली कंडीशन, यू कैन स्किप दिस। ओके, नाउ लेट्स सी, हाँ अगेन हेयर this is your challenge that how can you solve this sum, how can your approach to solve this sum। आप वैल्यू क्या पुटअप करोगे यहाँ पर, तो क्या पुटअप कर सकते हो, वन थिंग रिमेंबर वन थिंग, व्हाट, हमने ये जो अगर मैं यहाँ देखूँ ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा सा गौर करना, ना तो ये cos 2 थीटा का है, ना ये cos 3 थीटा का है, ना ये साइन ये पूरा, ना ये साइन 2 थीटा का है, ना साइन 3 थीटा का है, वो आगे यूज हुए थे आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। बट वी नो दैट tan 3 थीटा क्या होता है, ये कुछ रिजेंबल हो रहा है, अभी बताएंगे रिजेंबल कैसे हो रहा है। tan 3 थीटा क्या होता है आपका, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सारे याद करने थे इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, जितना आप हार्ड वर्क करोगे योर माइंड विल बी मोर एंड मोर शार्पर। ओके, ठीक है। नाउ अगर देखो अभी तो ये कुछ इस तरीके का, अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ जाता tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा चला जाता, क्या चला जाता कि भाई ये ऐसा बन रहा है, 3x के प्लेस में मैं क्या पुटअप कर दूं, अगर tan थीटा पुटअप कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरा पूरा, 3x के प्लेस पे tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस x के प्लेस पे tan थीटा, tan क्यूब थीटा, पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, इसके ये बन गया पूरा। ये अगर क्वेश्चन आता है, और एक आपका एग्जांपल पे भी है, यू कैन सी देयर एंड सॉल्व इट। ओके, सो मुझे कुछ ऐसा तो रिजेंबल हो रहा है कि भाई इस तरीके से बन रहा है। अब मैं यहाँ पुटअप क्या करूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ देखो क्या है, 3x माइनस एक्स क्यूब, अब यहाँ पे a आ रहा है, a दिक्कत कर रहा है आपका, a दिक्कत कर रहा है, तो a को एलिमिनेट करना है। तो a को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट इज द अप्रोच ऑफ योर माइंड, द अप्रोच इज दैट पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। देखो अगर ये आता तो x क्या करते आप, tan थीटा तो 100% ही पुटअप करते, बट अब यहाँ पे क्या है आपका a और आ गया, तो आप अपना थोड़ा सा हाथ पैर चला के देख लो ना कि x की वैल्यू a tan थीटा करके क्या आ रहा है। अगर दिमाग में सोच पा रहे हो कि हाँ सॉल्व हो रहा है, दिस इज द बेटर। ओके, नाउ सी x इज इक्वल टू a, मैं पुटअप कर रहा हूँ tan थीटा, तो a जैसे ही पुटअप किया तो देखो सही हो जाएगा बिल्कुल। देखो a स्क्वायर a tan थीटा पुटअप करता हूँ x के प्लेस पे, तो क्या मिलेगा, a tan थीटा, a क्यूब यहाँ मिल गया, यहाँ भी a क्यूब मिल जाएगा, यहाँ a क्यूब है, a ये है, x स्क्वायर है, यहाँ भी a क्यूब मिल जाएगा जब x के प्लेस पे रखूंगा ये चीज़, तो a क्यूब बाहर आकर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आवर क्वेश्चन विल बी सिंपल। नाउ लेट्स सी, अब देखो x इज इक्वल टू a tan थीटा पुटअप किया तो a इधर गया तो क्या हो गया, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा बचा, तो tan पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। ओके, क्या पुटअप कर रहे हैं, tan इनवर्स, हम क्या पुटअप कर रहे हैं x के प्लेस पे, a tan थीटा, तो tan इनवर्स x के प्लेस पे हम कर रहे हैं a tan थीटा, तो 3 a स्क्वायर एज इट इज, x के प्लेस पे क्या पुटअप करो, a tan थीटा, सॉरी
तो ये हो गया इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब, एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप कर रहे हैं, ए टेन थीटा, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्यूब, तो इस पूरे का क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब एज इट इज माइनस थ्री ए सॉरी ओके 3a एंड 3a एज इट इज, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स ये है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके अगेन टेन इनवर्स, अब देखोगे क्या मिलेगा, क्यों हम पुटअप कर रहे हैं, 3 ए स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, तो यहाँ पर हो गया आपका 3a क्यूब टेन थीटा माइनस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब, या एज इट इज लिख दो माइनस का ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब था वहाँ पर तो ए क्यूब लिख दिया माइनस का 3a और ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब यहाँ भी बन गया तो ये क्या बन गया माइनस का 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो टेन स्क्वायर देखो इसलिए हमने करा था, दिस इज द अप्रोच ऑफ योर माइंड, किस लिए कर रहे हैं हम, द फाइनल रिजल्ट विल बी एग्जिस्ट, आना चाहिए कुछ ना कुछ। सो ए क्यूब यहाँ से कॉमन लिया ऊपर से तो यहाँ क्या बचा 3 टेन थीटा, ए क्यूब यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बच गया माइनस का टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब नीचे से कॉमन लिया तो ए क्यूब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से ए क्यूब आ गया तो 1 बच गया, ए क्यूब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 3 टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब कॉमन आ गया, ए क्यूब कैंसिल आउट एंड दिस होल फॉर्मूला इज ऑफ द टेन थ्री थीटा। ये क्या बन गया हमारा, किसका फॉर्मूला बन गया, टेन थ्री थीटा का। ओके सो टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट, यू गेट द आंसर 3 थीटा एंड यू वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, आप निकाल चुके हो पहले ही, जब भी एक्स पुट अप करो तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो, बिकॉज वी हैव टू पुट इन द सॉरी फॉर द फर्दर आंसर। सो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा यहाँ से सिंपल पुट अप करो 3 इंटू टेन, थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए। आई होप it is clear. If you have any doubt then consult on my personal number, on my personal WhatsApp number. अगर आपको कोई डाउट पूछना है, मैंने वॉइस वीडियो भी सॉरी ऑडियो भी भेज दिया मैंने, ठीक है, तो आपको मेरे पर्सनल नंबर पे करना है, कोई भी अगर आपको चैटिंग करनी है या फिर कॉलिंग करनी है, ओके यू कैन। थैंक्स ही कहना होता है ना लास्ट में, थैंक्स।